हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ सॉफ्टी गर्ल। आज हम बात करने वाले हैं टीथिंग प्रोसेस के बारे में। टीथिंग प्रोसेस क्या है? टीथिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? बच्चों को टीथ कैसे आते हैं? किस ऑर्डर में आते हैं? कब से आना स्टार्ट होते हैं और ये प्रोसेस कब तक चलती है? आज हम सारे क्वेश्चंस के आंसर आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि टीथिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होती है। जो टीथिंग प्रोसेस है वो बेसिकली 3 मंथ्स से लेकर 36 मंथ्स तक ये पूरी प्रोसेस चलती है। यूजुअली बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जिन्हें 3 मंथ्स में टीथ आना स्टार्ट होते हैं। यूजुअली 6 मंथ्स से 9 मंथ तक बच्चों का स्टार्ट होती है प्रोसेस, और 36 मंथ मतलब कि टोटल 2 ईयर्स तक बच्चों के टीथ आते हैं। टोटल बच्चों को कितने टीथ आते हैं? 20 टीथ आते हैं। जो सबसे पहले टीथ आते हैं उन्हें प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ और बेबी टीथ कहा जाता है। इस टीथिंग प्रोसेस के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन सा टीथ कब आता है। टोटल 20 सेट ऑफ टीथ आते हैं। एंड जो हमारे दो आगे के दांत होते हैं और जो जो नीचे के दो दांत होते हैं, सबसे पहले यही दांत आते हैं। इन्हीं को ही दूध के दांत और मिल्क टीथ कहा जाता है। यह प्रोसेस दांत आने की प्रोसेस है, ये कम्प्लीटली 2 ईयर्स से मतलब कि 36 मंथ्स तक चलती है। अब जैसे कि 20 टीथ आते हैं तो किस ऑर्डर में आते हैं ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, कौन से टीथ कब आते हैं। नाउ अभी हम बात करते हैं कि ये जो दांत आते हैं ये 6-7 ईयर्स तक चलते हैं। 6-7 ईयर्स से दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले प्राइमरी टीथ, जितना इसको आने में मेहनत लगती है उतनी ही जल्दी ये गिर जाते हैं। 6 to 7 ईयर्स से ये गिरना स्टार्ट होते हैं बच्चों के दांत। तो ये प्रोसेस चलती है 14 ईयर्स तक, जिसमें कि ये दांत रिप्लेस हो जाते हैं, जो हमारे परमानेंट टीथ कहा जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टीथिंग प्रोसेस है हमने भी सुना है और आपने भी सुना होगा कि बच्चों की टीथिंग प्रोसेस आने में काफ़ी लोग कहते हैं हमारे बेबी को फीवर आ रहा है, हमारे बेबी को मोशंस हो गए हैं, काफ़ी वॉमिटिंग कर रहा है। ब्रेक ऑल दिस मिथ्स, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्रोसेस में आपको क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना है। दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आपने क्लीनलीनेस इस टाइम पर मेंटेन कर ली तो आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिकॉज इस टाइम पे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ मुंह में चबाते रहें, उन्हें बहुत इरिटेट होते हैं, उनके गम्स में, उनके मसूड़ों में उन्हें बहुत दर्द भी होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चों आपको वहाँ पे टच भी नहीं करने देते हैं। दैट्स वाई उन्हें लगता है यहाँ पे हम कुछ हार्ड सा खाते रहें, कुछ चबाते रहें, लाइक एप्पल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेंटेन क्लीनलीनेस। जितना कि आप क्लीनलीनेस मेंटेन करोगे उतना ही बेटर है, आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं बिकॉज बच्चे यहाँ वहाँ की डर्टी चीज़ें, कोई भी गंद उठा के डस्ट वाली चीज़ें मुंह में चबाते हैं। उसको चबाने से उनके अंदर वो बैक्टीरियाज आते हैं, जर्म्स आते हैं, जिनके उनके पेट में दर्द होता है, किसी को लूज मोशन होता है। हाँ, ये होता है कि बच्चे का इस टाइम पर जो बॉडी लेवल, जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। दैट्स वाई फील करते हो कि बेबी को फीवर आ रहा है। बट जब तक बेबीज़ का जो फीवर है, टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री प्लस नहीं आ जाता तब तक डॉक्टर से फीवर नहीं कहते हैं। प्लीज़ ब्रेक ऑल दीज मिथ्स एंड मेंटेन क्लीनलीनेस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लीनलीनेस टीथिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब समझें कैसे कि हमारे बेबी की टीथिंग प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपको शो होने लगेगा कि आपके जो बच्चों के गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो थोड़े लाल होने लगेंगे या थोड़े से स्वेलिंग आने लगेगी, या आपको बच्चा वहाँ पे टच भी नहीं करने देगा। ये जो है, ये साइन है कि आपके बच्चे की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। जब भी ऐसा फील हो तो इट मीन्स उस दिन से बच्चे का एक एक दांत आना स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो प्राइमरी टीथ आते हैं, जिस दिन से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है उस दिन से 6 से 10 दिन लगते हैं पूरे वो टीथ को बाहर निकलने में। तो बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अपने आप को ही देख लीजिए, अगर आपको थोड़े से भी किसी दांत में दर्द होता है, एंड दर्द होने के बाद आपको या फिर वो दांत निकलवाने के लिए डॉक्टर कहता है, तो आप खुद सोचें
बच्चे की वो प्रोसेस कितनी पेनफुल होती है, हमारा पूरा ध्यान दांत की ओर रहता है। तो ये तो बच्चे हैं, ओ माय गॉड, हमको कितना ध्यान रखना है उस चीज़ का। देखते हैं कि जैसे ही बच्चों के गम्स स्वेलिंग होना स्टार्ट है, इट मीन्स टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। एक एक टीथ को आने में 8 to 10 डेज लगते हैं। हो सकता है बेबी को पेयर में टीथ आए, लाइक 2 अपर 2 लोअर लाइक दिस, बट सबसे पहले स्टार्ट होता है 2 लोअर प्राइमरी टीथ आते हैं, देन 2 अपर आते हैं। किसी बच्चे को ये 6 मंथ्स में आना स्टार्ट हो जाता है, किसी को 8 मंथ में, किसी को 9 मंथ में। सो एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन अगर आपको लगता है कि 12 मंथ्स हो गए, 16 मंथ्स हो गए, अगर आपके बेबी के टीथ अभी भी नहीं आए हैं, तो क्या ये टेंशन करने की बात है? सो बेटर इतना कुछ सोचने की नीड नहीं है। जस्ट विजिट अ डॉक्टर एंड डिस्कस विथ योर डॉक्टर, they will tell you the details. Now let's discuss about the symptoms of teething. क्या कॉमन साइंस है, क्या सिम्टम्स हैं? सो फर्स्ट वन इज, सपोज आप देखेंगे कि आपका बच्चा खेलते खेलते का बैठना सीख गया है, क्रॉल करना स्टार्ट कर गया है, बट एकदम से क्या हो गया, आपका बच्चा रोना स्टार्ट कर रहा है, रात में बार बार उठ के रो रहा है। कोई भी चीज़ को देख के वो खा रहा है, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे कोई टॉय हो, उसको उठा के वो मुंह में डाल रहा है। ये सारे साइंस हैं टीथ। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द नंबर 1 इज ड्रूलिंग। इट मीन्स बेबी का सलाइवा काफ़ी सारा निकलना। आप देखोगे कि बेबी के मुंह से पानी गिर रहा है, पानी आ रहा है, तो इट मीन्स वो बेबी के टीथिंग प्रोसेस की तैयारी हो रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हैंड्स इन देयर माउथ। जब भी आप देखोगे बच्चा अपनी फिंगर्स अपने माउथ में लेता है, सो दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ टीथिंग। द नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी। आप देखो कि बच्चा बेवजह रो रहा है, कुछ ना कुछ रो रहा है, अपने ईयर्स को टच कर रहा है, अपने चीक्स को टच कर रहा है, या उसको रैशेस हो रहे हैं चीक्स पर। तो ये सारी भी सिम्टम्स हैं टीथिंग प्रोसेस के। मे बी आपको बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा लो लगे, क्योंकि बॉडी की काफ़ी एनर्जी टीथिंग प्रोसेस में लग जाती है। सो प्लीज़ टेक स्पेशल केयर ऑफ हाइजीन ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ब्रेक दिस मीथ। कोई फीवर, कोई इमोशंस नहीं होता है, बट स्टिल हो रहा है, सो बेटर यू गो एंड विजिट टू द डॉक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीथिंग प्रोसेस। एंड आई होप आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, क्या सिम्टम्स हैं, अब क्या होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं टीथिंग प्रोसेस के बारे में, टीथिंग प्रोसेस के दौरान। इसके लिए हमारे लिए एक अलग से वीडियो है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। सो दीज वर ऑल द सिम्टम्स या कॉमन साइंस जो हमें देखने को मिलता है बेबी में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रेमेडीज़, कि जब बेबी का टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, तो आपको एज अ मदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट कि जितनी भी मेडिकल का सपोर्ट आप ले रहे हैं वो उसे अवॉइड करिए। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये बच्चे की ग्रोथ का पार्ट है। आप उसे मेडिसिन से सपोर्ट मत करिए। कैसे सपोर्ट करना है? द नंबर 1 इज गिव योर बेबी अ टीदर। आप उसे सॉफ्ट टीदर दे सकते हैं। हम शेयर कर रहे हैं, आप बेबीज़ को इस तरह के टीदर दे सकते हैं, जो बेबीज़ उसे बार बार चबाएंगे और उन्हें काफ़ी रिलैक्स फील होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कीप योर बेबी बिजी विथ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स। तो आप अपने बेबी के हैंड्स एंड आप उसका जो माइंड है वो सब गेम्स में बिजी रखिए। डिफरेंट टाइप्स के गेम्स और टॉयज़ दे सकते हैं, ताकि बेबी अपने डर्टी हैंड्स बार बार मुंह में ना ले। सो दिस इज द सेकेंड रेमेडी। थर्ड पॉइंट इज गिव योर चाइल्ड चूइंग आइटम, जो ऐसा आइटम हो, लाइक ककड़ी हो गई, एप्पल हो गया, गाजर हो गई, इस तरीके के दे सकते हो, ताकि बेबी उसको हाथ में रहे और वो जब खाता रहे और जब वो खाता रहे तो उसे कोई ना कोई टेस्ट भी आता रहे और वो दूसरी चीज़ें हाथ में नहीं लेगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज गिव आइस क्यूब्स या कोल्ड फ्रोजन आइटम्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम बेबी को कोल्ड फ्रोजन आइटम्स दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एप्पल फ्रीज में रख दिया, या फिर कोई रुमाल है, उससे पहले तो अच्छे से गर्म पानी में बॉईल करके और फिर उसे ठंडा करके और फ्रीज़र में उसे नॉट करके रख दिया, तो बेबी को जब आप दोगे, जब वो खाएगा तो उसे काफ़ी रिलैक्स फील होगा और उसे जो मसूड़ों में प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। Now last point is apply a soft rash free ointment on the baby gums. So I think all these remedies are going to help you a lot. Now if you have more doubts you can ask us. That's all for today. For all the teething process हमने आपसे सब डिस्कस किया, क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रेमेडीज होती है। इसके अलावा आप घर में
होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं, दैट वी हैव अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आफ्टर दैट बेबी को कौन सा टीथ कब कब आता है, इसके लिए हम चार्ट शेयर कर रहे हैं. जस्ट हैव अ लुक एंड सी यू. ओके, बाय बाय.